मेरा ख्याल कर। हर के ले गई जादू और गली गई जादू गली त्रिया जाल को डालकर। ले गई है और आपकी वफादारी का ये चचा हो गया मुझको मालूम ये सब हाल है। सीधे साधे हो तुम और ये दोनों मिले आपकी और उदल की सब चाल है। और न बेचारा तरसी उस गंग पर और न दिल में मेरा क्या ख्याल है। अपने अपने आगे और श्री गंग पर कत्ल करवा दिया हाय मेरा लाल है। अरे चाचा जी हमारे बेटे इंदल का कत्ल करवा करके और फिर आए मुझे अपने शकल दिखाने। बेटा कोई जादूगर नहीं हर के ले गई। चाचा जी बस तुम्हारी भलाई इसी में है। मेरे दरबार से निकल जाइए आप। निकल जाऊंगा लेकिन किसी दिन हमारी भी जरूरत पड़ेगी। जाओ देखा जाएगा। उदल समझ जाइए और जिसके भुज बल किया बावनों गढ़ विजय, जिसने हर मुश्किलों में सहारा दिया उसको पिटवा रहे खंभ में बांध कर। फटता प्रीतम नहीं अब तुम्हारा हिया। जन्म गया कितनों इंदल कुमार कोख से उस समय सोचूर धीर धार हो किया। देखता मेरे देवर और उदय चंद पर इस तरह जुल्म यूं ना गुजारो। आ गई हरामजादी तू अपने भतार की तरफदारी करने के लिए। उस टाइम मना किया था कि किसी को स्नान करने के लिए नहीं जाना है। देवर जी लेकिन तुम हाँ एक उदल निर्दोष एक तुम निर्दोष हो। हरामजादी कुल में दाग लगा दिया तुमने। और पद्मता पर में धब्बा और ये लगाया करे मरवा बेटा सिखावे नसीहत मुझे तेरे कर्तव्य दिल और दिखा मुझे जो दिखाती है झूठी शराफत। चले जाने चमड़ी खींच लूंगा तुम्हारी अभी। चल दिया वहां से तरफदारी करने के लिए हरामजादी। सरकार हाँ उदल ठो हाथ दो।
करार लीजिए। सब ईश्वर का नाम लो, जो तकदीर में लिखा होगा वही होगा। स्वामी जी सुनिए। जा छोड़ू तुम और जिसने तुमको दुख दिया और उसका कर दूं काम तमाम। आपका जो मैं पाऊं और इशारा पिया। स्वामी जी अगर जो आप इजाजत दे दे तो अभी मैं जेठ जी का काम तमाम कर सकती हूँ। तेरा धर्म नहीं है और काम नहीं कोमल कलाई मैं न खजर लीजिए। और तुझे मेरी कसम और हर चीज ऐसा कीजिए खुदा के सत्य पर ये दान भाई। दुनिया तुम्हें क्या कहेगी? तुम्हारी हरीले चूड़िला तेरे मांगों का सिंदूर दे करके दया आज की छोड़ देंगे। जाओ विनती करो उनसे। ठीक है स्वामी जी जैसी आपकी आज्ञा। और विनती कर जोड़ कहती मैं जेठ जी मेरी नैया और भंवर में डुबाओ मती और बेखता मारी कर मेरे भरतार को मेरी हसरत की दुनिया मिटाओ। छोड़ दीजिए, ऐसा कर्म मेरे स्वामी जी कर नहीं सकते। बहू तुम इसके प्राणों की भीख मांग रही है, लेकिन इस टाइम ये भीख देने के काबिल नहीं है। और अपने दिल के अंदर अब सब्र करो, और रोने धोने से काम नहीं बन सकता है। और इसकी जानिब से अभी और ये सब्र दिल में करो, सुख से कट जाए जीवन तुम्हारा बहू। घर चाहो नाम लिख दूं और तुम्हारे ये भी अपना घर बार वैभव ये सारा बहू। तेरा नटाले हुकुम मत बहाने से जल की धारा बहो। जिंदा प्यारे मुदल वो छोड़ू नहीं, क्योंकि दल कुमार इसने मारा बहो। मैं इसको इस टाइम छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसने हमारे बेटे इंदल का कत्ल किया है, इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और तुम जाओ महल को, अब रोने धोने से काम नहीं बन सकता है। स्वामी जी शब्द ईश्वर का नाम लो, जो तकदीरों में लिखा होगा वही होगा, और तुम जा सकती। और दो हंसों का जोड़ा हाय बिछड़ गया रे, आई गजब भयो रामा जुल्म भयो रे। स्वामी
मैं क्या देख रही हूँ? और मेरा बर्बाद बेटा अब बुढ़ापा न करे, छैया मैया पिट कर कुछ मेहर की नजर माफ कर दे खता, सब उदय चंद की हा खाऊं करूं तेरी बिनती। उदल को इस तरह खम्मे बंधवा कर पिटवा रहे हो? तो क्या माँ इसको तुम छुड़ाने आई हो? हाँ। लेकिन माँ इस टाइम ये छोड़ने के काबिल नहीं है। क्यों? और पूज माता मेरी और जन्मदाता मेरी, और जिस तरह से तुम्हें पीर उदल की है, बस उसी तौर से मेरे हृदय में माँ पीर प्यारे कुंवर लाल उदल की है। मैं मानता हूं कि जितना दर्द तुम्हारे दिल के अंदर उदल के लिए है, उतना ही दर्द मेरे दिल के अंदर बेटे इंदल के लिए। इसने हमारे बेटे इंदल का कत्ल किया है, इसलिए मैं इसको इस टाइम छोड़ नहीं सकता हूं। बेटा मैं उदल के प्राणों का तुमसे भीख मांग रही हूँ, मुझे भिक्षा दे दो ना। माँ आपका रोना धोना सब बेकार है, आपका रोना धोना सब बेकार है। आंखों में खून सवार है, माना कि तू मेरी माता है, लेकिन पुत्र के शोक में लाचार हूँ और इस जिंदा हत्यारे उदल को छोड़ने के लिए हरगिज नहीं तैयार हूँ। क्यों बेटा उदल? मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सच में तूने खून किया है? बेखता निर्दोष हो लाचार हो लाचार। सारा संसार कहे पूरब कहे पश्चिम कहे उत्तर कहे दक्षिण कहे, जमीन कहे आसमान कहे सूरज कहे चांद कहे, लेकिन तुम न कहे। तुम्हारे मुंह से सब नहीं देता है। बेखता निर्दोष हो लाचार हूँ, बात खंभो करा ये जल्लाद के हाथों की मार हूँ। हैं बड़े भैया हमारे, हैं बड़े भैया हमारे, आज मैया इसलिए ना उठा सकता कभी हाथों से मैं तलवार। यही मजबूरी है मेरे पास। बेटा इसका मतलब तू निर्दोष हो कि मार खा रहा है। अगर निर्दोष तू तो ना खा जल्लाद के हाथे मार, तू तोड़ दे जंजीर को, है खम बुखार तू, है तुम्हें मेरे दूध की कसम, दे जौहर दिखा तलवार का तू। बेटा मैं ये कह रही हूँ कि अगर तू निर्दोष है तो क्यों जल्लाद के हाथे मार खा रहा है? क्या दीदी तोड़ दूं? हाँ बेटा। नहीं माँ, ये तुमने कैसे कसम रख दिया? अपने दूध का कसम रख दिया दीदी तोड़ने। हाँ बेटा दिखा दे जौहर। ठीक है तुम जा सकते हो। अब तो मेरे सामने मजबूरी आ ही गई। आज यदि नहीं तोड़ता हूँ तो माँ का दूध हराम, और जब ये तोड़ता हो तो भैया की निगाहों में गुनहगार। हमारे बड़े भाई भाई पिता के समान होते हैं, कैसे सर उठाओ उनके सामने। लेकिन अब तो माही का कहना पड़ेगा, जरूर जल्दी तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दूध का सौगंध रखा। जय अरे सरकार, यह देखिए बड़े गजब की बात, इसने तो जंजीर को ही तोड़ दिया। सरकार क्या देखिए, जंजीर के दो खंड कर दिया इसने, फिर लेकर तलवार कैसे आपके सामने दरबार में खड़ा हुआ है। अरे सरकार, ये तो मुझसे कर रहा है, आप ही लगाओ इसके हाथों में हथकड़ी। उदल, तुमने माँ के कहने से जंजीर को तोड़ दिया है और फिर तलवार लेकर के खड़ा हुआ है मारने के लिए। मामा जी ने सही बताया था कि किसी दिन उदल मौका पा करके तुमको भी जान से खत्म कर देगा।
आज वही बात मेरे सामने नजर आ, तलवार लेकर के खड़ा हुआ है। उदल, मैं खड़ा हूं सामने, अगर मारना है तो मार मुझे तुम। जल्लाद, क्या बात? और अरे कनासो तुम मेरा, और ये सुनो लगा कर ध्यान। अरे कनासो तुम मेरा, और ये सुनो लगा कर ध्यान, और ले जाओ इसको ये भी, और जंगल के दरमियान। ले जाओ इसको और किसी बियाबान जंगल में, और इसका कत्ल करके, और इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा निकाल करके हमारे सामने हाजिर करो। आज कसाई कहीं के भैया भैया करता है। और मुझको मरवा के दरबार में ये मिलने, हाथ तेरे नहीं देखो कुछ आएगा। रोज ये शांत विश्वास आज हो जाएगा, और उस घड़ी हाथ पल पल के पछताएगा। रोज ये शांत विश्वास रही है। जिस दिन ज्वाला ठंडी होगी उस घड़ी हाथ मलमल के बताओ। जल्लाद, ले जाओ उसको, बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ। बकवास ले जाओ। हाय बेटा, जब तू कहाँ छिपा मेरे लाल, तू अभी आ जा तो फिर जान बचा है। और बेखता अब तेरा चचा, और आज मारा जा तुम जंगल में आ गए हो, और तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने आ गई है, और तुम मरने के लिए इसी वक्त तैयार हो जाओ। एक और दो और, लेकिन नहीं सरकार, हूं मैं वफादार, वफादारी का सबक पाया है, और ये वही हाथ है कि जिससे मैंने आप पर नमक खाया है। खाकर के आप पर नमक हम नमक हरामी नहीं करेंगे, और आप बदस्वामी अपने हाथों से हम कभी नहीं करेंगे। सरकार, मैंने आप पर नमक खाया है, इसलिए मैं आपके साथ में नमक हरामी नहीं करूंगा। मैं आपको जंगल में छोड़ रहा हूं, तुम्हारा दिल के वहां तुम जा सकते हो यहाँ से। छोड़ो मुझे मत, मेरा भैया ने आखिर और कलेजा मांगा, क्या दिखाओगे उन्हें? मेरे लिए तेरी जान खतरे पर जाएगी, क्या दिखाओगे? सरकार, आप चिंता मत कीजिए, जरा जंगलों में किसी हिरण व शेर का शिकार करके उसकी आंखें निकाल करके मैं तुम्हारे बड़े भैया अल्लाह को दिखाऊंगा। लेकिन आप कभी भूल करके अपनी सूरत को तुम मोहब्बत की तरफ नहीं दिखाना। और बढ़कर के बचाने वाला, मारने वाले से बढ़कर के बचाने वाला।
चलता हूँ जंगल में किसी हिरण का शिकार करके उसी की आंखें निकाल करके मैं भी आल्हा को दिखाऊंगा। आप इसी का शिकार करके और इसी की आंखें निकाल करके मैं अभी आल्हा को दिखाऊंगा। एक और दो और क्या बताएं, अभी जल्लाद जंगल से वापस नहीं आया, काफी टाइम भी हो गया है। जल्लाद सरकार नमस्कार। नमस्कार। सरकार ये लीजिए ऊदल की दोनों आंख और कलेजा। रखो इसको। ऊदल, ये वही आंख है जिन आंखों से तुमने अपने भाभी को बदनजर से देखा है, और ये वही कलेजा है जिस कलेजे को कत्ल करते समय ऊदल तुम्हें जरा भी रहम नहीं आया, जरा भी रहम नहीं आया, जरा भी रहम। जल्लाद, क्या बात? उठाओ उस कलेजे को, ले जाओ उसको किसी कुत्ते के सामने उसको डाल देना। उठाओ। और बिगड़ी सबके बनाओ हमारी कैहा हमारी कैहा बनी है, बिगड़ी सबके बनाओ हमारी कैहा बनी। अब ये हाल में जल्लाद छोड़ दिया है, अगर घर को जाएंगे ना जल्लाद की जान बच गई, न मेरी जान बचेगी। इस साल में चले तो कहा, चलो अपने ससुराल नरवरगढ़ देखो वहां पर क्या कदर होती है। चल ऐसे जाएंगे तो क्या बताएंगे। वो सामने बगीचा दिखाई दे रहा है, हिरिया मालिन अपना बगीचा सीखती है। चलो प्यास लगी पानी पिए, उसी से दस्तान सुनाए, फिर आगे बढ़ चले। अकेली बीकानेर से ओ चली आई मैं, अकेली बीकानेर। मेरा नाम है चमेली, चली आई मैं अकेली बीकानेर से हो। भैया हिमालय आओ था, रोज बगीचा हम सो जा रहे हैं, सारा बगीचा हमारा मुरझाएगा। आज पानी से सींच दे ताकि हरा हो जाए फिर से। अरे मालिक नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहो क्या बात? क्या बात? जी हाँ, मुझे पहचान नहीं सकी, क्या बात बोलती हो? हम तुमका क्या जाने क्या हो। आपका नाम? हिरिया मालिक।
आपका नाम हिरिया मालूम? हमारा आवाज हुआ जाती है तीन को। जी हाँ आपका नाम हिरिया मालूम? जी हाँ। मालिन, तो क्या तुम मुझे पहचान न सकी? मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए। पानी पिया दे। हाँ हाँ पानी वाली है कुछ ना पाइयो। हाँ। सुनो मेरी बात। और जा रहा प्यास के मारे ये सूखा गला। और जा रहा प्यास के मारे सूखा गला। और पानी पी लो अगर हुक्म हो आपका। थोड़ा सा करके आज मेहरबानी मुझे और ये अपने हाथों से पिला दो अब थोड़ा सा पानी मुझे। और बोला जाता ना चेहरा ये मुरझा रहा। पानी पी लूं अगर हो आपका। मुझे प्यास है कि थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। पानी है एक बूंद ना पाइयो। अरे रे, समझो। क्या तुमने पहचान नहीं सकी? हम तो क्या जाने क्या हुआ कहाँ से आया? अरे रे मालिन, याद रखो अगर पानी नहीं पिलाया ना तो बगीचे से बाहर तो जाने नहीं देंगे। मेरे बगीचे में हाँ 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 देखते हो कैसे नहीं जाके देखो। अरे रे। और पानी पीवन के लिए और टाले रास्ता घेर। पानी पीवन के लिए और टाले रास्ता घेर। और हट जा आगे से मेरे और मुझे हो रही देर। खरी खोज सुनाऊं तुझको। मान जा वरना खरी खोज सुनाऊं तुझको। और कुछ ना नौकरानी तेरी पानी पिलाऊं तुझको। तार करो नौकरानी ना हो पानी पिया दे। चुपचाप मेरे बगीचे से निकल जाइए। मैं आपको नौकरानी नहीं बनाया हूँ, आपसे पानी मांगा था। लेकिन मालिन और पिला दो पानी, दिखाओ नहीं गुमान मुझे। गुमान नहीं हारे समझो। कमाई अपने मर्दे खाई थे। अच्छा और पिला दो पानी, दिखाओ नहीं गुमान मुझे। और नाम ऊदल है मेरा सुंदरी पहचान मुझे। नाम ऊदल है मेरा। पहचाना सके मुझे? हम तो कहा जाने क्या हो। हाँ। क्या बताओ? जी हाँ। क्या भैया देखो उधर का इनका नाम बताए हम पानी पिया दे। उधर का नाम बदनाम कराया है। ये तो है दूध अल्लाह है और वीर बुदल नहीं। अब तू जनता है मुझे और छोड़ दे रास्ता क्यों करता है हैरान मुझे। छोड़ दे रास्ता क्यों करता है हैरान मुझे। तो हरम नहीं है दूध अल्लाह दे मन के फटी चल दे बता रहा वो दलना होए मार। ठीक कहती है लेकिन मालिक सुनो। ओ दिन मुसीबत का है गर्दिश का सितारा अपना। ओ दिन मुसीबत का और गर्दिश का सितारा अपना। ओ तू ही ना भूली याद भूला कुछ जहां। तू ही ना भूली याद। आज उस समय की बात है कि तुम नहीं, आज तो सारा जमाना भूल गया है। तुमको नहीं पता है कि उधर आते थे तो किस तरीके से आते थे। और आवेंगे जिस रोज उदय चंद्रवीर नरवल में। आवेंगे जिस रोज और उदय चंद्रवीर नरवल में। अब देख उड़ते हुए
हर सुबह जे निशान मुझे देख उड़ते हुए, हर सुबह जे निशान मुझे। तोहरे नहीं ना धोने मगरे बन के चल दिन भर उदल हो गए। उदल के आने से पहले एक हफ्ता पहले खबर आ जाती थी और वो हाथी घोड़ा फौज फक्कर के साथ आते थे। और क्या तुम्हारे जैसे फटीचर बनकर चलते बता रहे उदल है, नाम बदनाम कराए हो, चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। पानी नहीं पिलाओगे? आपसे कुछ पहचान बताऊं? मालिक, ये उस समय की बात है, एक समय की बात, घोड़ा खरीदकर काबुल जा रहा था। शाम हो गई, दूसरी बगीचे में रुक गया था। मैं था, एक मेरे साथ जेबा नाम की थी और आप हार बना रही थी। 2 लड़ा 4 लड़ा 6 लड़ा हार बनाया था। हमने कहा था मालिक इतना सुंदर हार कौन खरीदता है? तुमने कहा था खरीदता कोई नहीं है। नरपासी की लड़की मकरन की बहन जिसका नाम फुलवा है, उसके लिए रोजाना तो हार गूंद करके ले जाती है। हमने कहा था हार इतना सुंदर पहनने वाली कैसी होगी? तुमने कहा था जिसका नाम फुलवा फूल से हल्की है और जिसके मन से सारे नवरगढ़ में उजाला रहता है। हमने कहा था फुलवा से मुलाकात करा दो। तुमने कहा था 12 दासी पहरा देती, कोई जा नहीं सकता है। तो आपको तो असर इनाम दिया था, तो किस तरीके से ले गई थी? हयात और जनाना रूप धरा था जब मैंने फुलवा के लिए, और जनाना रूप धरा था मैंने फुलवा के लिए, और तू ले गई थी महलों के दरबार में, और तू ले गई थी महलों। कमर में करधन, ओठे में लाली, मांगों में सिंदूर, चोली बुट्टेदार, मखमल की साड़ी पहनाई थी। लेकिन एक निशान तुम्हारे हाथ का मेरे पास मौजूद है। क्या निशान है? दिखाइए। दिखाऊं? और छेदी थी नाक पे, देखो निशान नथुनी का। अरे अरे तारों क्षेत्र में नथिया पहनाई थी और छेदी थी नाक मेरी, ये होता निशान नथुनी का। अलग पहचान दिखा और नहीं शान मुझे, अलग पहचान। और माफ कर दीजिए खता, और हमने तुम्हें पहचान लिया। अब तुम ही बुदल हो, अब हुआ है इत्मीनान मुझे। तुम्हें लेकिन पहुना ये बताओ, ये आपका कौन मेरा हालत हो गई? दस्ताना सुनो, ये दस्ताना सुन के आपके कलेजा हिल जाएगा कि हमारे मुंह पर क्या क्या हो चुका है। लेकिन एक सलेसा जाकर के मेरे सासू से बताओ जाकर के। अरे बताइए, कितने बताऊंगी कि जाकर महलों में खबर जल्द हमारी कर दो, और जाकर महलों में खबर ये जल्द हमारी कर दो, और इतना एहसान करो जान के मेहमान। दामाद कुएं पर आए हैं, बैठे हैं, और भाई मकरन को भेज कर मेरा समाचार तो सुना। पानी पीजिए। मालिक, पानी का केवल बहाना था, आपसे मुलाकात करना था, यही सलेसा का बहाना था। जाओ अभी जाकर खबर सुनाती। यह भगवान समय की बात है। मेरी सासू की नौकरानी आज पानी मांगने नहीं दिया। क्या कदर होती तो क्या कदर हुई। ठीक है, चलो देखा जाएगा। बहुत गजब हो गया। सुनिए मेरी बात। और फुलवा के पति वीर उदय और चंद्र का जिक्र सुनिएगा गौर कर। फुलवा के पति वीर उदय और चंद्र का जिक्र और सुनिएगा गौर कर। और दुर्बल शरीर वस्त्र फटे और हाल है अब तक बैठे हैं कुआं पर। नंगे हैं उनके पाँव, न कोई साथ सवारी और न हाथ दुधारी। अब देख दशा उनकी मेरा और फटला
बगीचे में जीजा जी आए हैं, कुएं पे बैठे हैं और वो बहुत फटे हाल में है। उनकी दशा देखकर मेरा तो कलेजा हिल गया। तुम्हारे जीजा जी एकदम फटे हालत में आए हैं और कभी आए थे फटे हालत में? प्रिया, और मत बोलो ये सब बंद बोल और ये अपनी जुबान करे, चल हट दूर हो उधर। मत बोलो असुबंद और बोलिए अपनी जुबान करो और चल हट दूर हो उधर। और सुन पाएगा मकरंदी तो और लेगा तेरी खबर, चल हट दूर हो उधर। आए है खिलाने को और सुनाती है सुभान। आए है खिलाने को और सुनाती है सुभान। लो इस तल की खाल और आएंगे जिस रोज यहाँ और दिला के कुमर तो कांपे मही अंबर। कमीनी, सुनिए मेरी बात। हमारे दामाद को ऐसे कहते हुए हराम नदी में निकले जो जरा झूठ तब फांसी दिलाना और या गोली से उड़ाना और विद्यालय बालू आपसे मैं बाल बराबर, सुनिएगा ध्यान कर। क्या ये बात सत्य है? हाँ महारानी जी। अगर ये बात सत्य है तो जाओ बेटा मकरंद को बुला के ले आओ। बेटा, ये हिरिया कह रही है बगीचे में उदल आए हैं उदल आए हैं, और एकदम फटे हालत में आए हैं। फटे हालत में। हाँ, जाओ जरा देख के आओ ये बात सत्य है या झूठी। ठीक है मैं जा रहा हूँ। हाँ, चलो दिखाओ। अभी मानो बगरंदी भाई आएंगे साले साहब, अगर कहानी बता दो तो राज खुल जाएगा। वो बात छिपा लो कि दूसरी बात बताए ताकि राज न खुले, मेरा काम ही बन जाए। और लज्जा हमारी गिरवर धारी तू है बच्चा वही का परी। लज्जा हमारी लज्जा हमारी गिरवर धारी तू है बच्चा तो चल बूढ़त गजराज उबारो और गज की बचायो लाज और खींचत चीर दूसरा संहारो और सभा में चीर बढ़ायो और वैसे हमरो अब की बारी तू है बचावे का परी। लज्जा हमारी लज्जा हमारी गिरधारी तू है बचावे। सुनाओ अपनी सभी हमको हकीकत उदल।
भाई साहब भैया आप यकीन नहीं करेंगे हमारे मोहब्बत पर क्या हो चुका। मोहब्बत पर क्या होगा बताइए। और क्या सुनाऊं तुझे मैं अपना हाल मकरंदी। नहीं बताइए। और क्या सुनाऊं तुझे मैं अपना हाल मकरंदी। और चढ़ा था पृथ्वी सैना विशाल मकरंदी। चढ़ा था पृथ्वी हमारे मोहब्बत पर सत्यदेव चौहान चढ़ाई कर दिया। अच्छा। और किया खड़टों में विकट बाणों की वर्षा उसने। अरे बाण चला दिया। हाँ भैया। और किया खड़टों विकट बाणों की वर्षा उसने। और कान भर लाखों दिया धर्म जाल कान भर लाखों। फौज में नाश कर दिया। अच्छा। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? कि भोग परमान का चौहान कर कत्ल डाला। अरे परमाल का कत्ल हो गया। चाचा परमाल का कत्ल हो चुका भैया। अरे और भोग परमाल का चौहान ने कर कत्ल दिया। और आला है कैद में माही की चाल। आला है कैद में। चाचा परमाल का कत्ल हो चुका। अच्छा। फिर उसके बाद सत्यदेव चौहान ने क्या किया? क्या किया? कि गया महलों में सजा डोला मछला फुलवा का। अरे डोला भी लगा। तुम्हारे बहन का डोला दिल्ली जा चुका। अरे सब चौपट हो गया। और धसा महलों में सजा डोला मछला फुलवा का। और लेकर दिल्ली को गया ये मलाल हाँ। हम कहते शिकार खेलने। अच्छा। वहाँ से आ रहे थे। हाँ। खबर मिली मुझको घोड़ा बेलदा दौड़ाया। हाँ। और मोरंग रहता कर जेठ थाम के दरमियान में लड़ाई छेड़ दिया। लड़ाई छेड़ दिया। मैं अकेला था सेना कुछ थे नहीं। अच्छा। और 9 लाख फौज लेकर के गया था। हाँ। तो वहाँ पर हुआ क्या? क्या हुआ? कि मैंने भी जंग करी लेकिन मैं देश सिपाही है। अरे भैया तुम्हें नहीं बेच बेस पाए। नहीं मिला भैया। और मैंने भी जंग करी लेकिन मैं देश सिपाही है। और छिन गया घोड़ा मेरा देख ढाल पर। छिन गया घोड़ा मेरा देख। सब छीन गई। अच्छा। तो से भागा कैसे? कैसे भागे? भाग के आया हूँ बचा के जान नरवर में। तो भाग कर आए हो। हाँ। और भाग के आया हूँ बचा के जान नरवर में। और घेरे उदल को मुसीबत की जाल में। घेरे उदल को। ये समस्या मोहब्बत पर हुआ है भैया। तुम तो कह रहे थे उस पृथ्वीराज का कई बार मुस्क बांधा है, वो सब ताकत तुम्हारी गायब हो गई। भैया पुरुष बलि न होता है समय है बलवान। हाँ। ही न लूटा गोपता वही अर्जुन वही बाण। ये मत कहो कि वो ताकत क्या होगी। भैया ऐसा कीजिए कि अब चलिए माता जी के पास, उसके बाद फिर दिल्ली की तैयारी करता हूँ। ठीक है चलिए। चलो। बिल्कुल सच कह रही थी। बता रहे हैं परमाल का कत्ल हो गया। आला कैद में है। मछला फुलवा का डोला पृथ्वीराज दिल्ली को लेगा। इनका भी घोड़ा वोड़ा सब छीन लिया, भाग कर तब आए हैं। बेटा तू भी उनकी बातों में आ गया। अरे बता रहे हैं। माँ जी नमस्कार। नमस्ते। क्या बेटा ये बात सत्य है? हाँ माँ जो भैया बताए बात सारी बात सत्य है। नहीं मुझे विश्वास नहीं होता है बेटा। हो गई हस्ती कहाँ? उस दिल्लीपति चौहान की सिंह को मारे ताकत इतनी कहाँ श्यार की। होता ना मुझको कि बात कोई और है। दो सच सच बता तुम्हें कसम है कृपान की और भगवान की। कसम रख दिया माँ। हाँ। एक सौ की बात है गंगा नहाने बिछुड़ गाड़ गया था। मेरी भाभी मछला भी गई थी। राजकुमार इंदल भी गया था। उसका मुंडन हुआ। नौचढ़ी नहाया गया। नौचढ़ी नहाते समय कोई जादू गणित लिया जाल पर इंदल को गायब कर दिया। माँ मामा माल क्या था जानती हो? वो झूठी चुगली आया भैया से खाया कि उदल ने इंदल का सर काट के गंगा में बहा दिया है। भैया ने काफी पिटाई किया। जल्लाद के हाथों सौंपा। आखिर और कलेजा मांगा था लेकिन जंगलों में जल्लाद ने छोड़ दिया। माँ वहां से भी जान लेकर के आपका स्वागत आया हूँ। अब जो कुछ हो सके मेरे साथ मदद करो माँ।
जरूर मदद होगी बेटा। और करो अन्न जलाल अबू दल हजारी। करो अन्न जलाल और वो दल हजारी, और मदद हर तरह से करूंगी तुम्हारी। अभी जाती हूँ और देवी जी के भवन में, और बना करके बैठी करूंगी हवन में, और प्रकट होके देवी जी कहे हाल सारी। प्रकट होके देवी जी बेटा तुम लोग चलो और भोजन पानी करो, तब तक मैं जा रही हूँ मंदिर तक, और माँ जी का पूजा करके, और जैसी कुछ बात होगी सारी बात माँ बता देंगी। ठीक है माँ, जल्दी जाओ मंदिर। हाँ चलिए। जय हो माँ। और जय जय दुर्गे मात भवानी, माँ धरो तुम्हारो ध्यान। चलो हे माँ हमारे। दे दीजो वरदान मैया, दे दीजो वरदान। जय जय दुर्गे मात भवानी, माँ धरो तुम्हारो ध्यान। जय हो जगत जननी मैया की जय हो। माँ माँ मैं आपसे क्या मांगू, तूने तो सब कुछ दे रखा मुझे, लेकिन माँ हाँ, पुत्र देवला का जो मेरा दामाद है माँ, वो बिना इंदल के माँ बहुत नासाद है। माँ बताओ है कहाँ आबाद है या बर्बाद है। और उधर जो
जो जाएंगे तो मिले इंदल कुमार और मिले काम है। हरिओम माँ। और दोनों दल की ए मैया दोनों दल की पति राखो भवानी, दोनों दल की पति राखो निबिया की डार मैया पड़ा है ही डोलना।